अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जिस मौजू पर मैं बात कर रहा था पार्ट फर्स्ट में, मैंने तुम सबको जो इस भारत में चल रहा है, जिस तरीके से गृह युद्ध एक तरीके का चल रहा है, कभी बंगाल में, कभी कहीं, कभी मणिपुर में, एक डर का माहौल पैदा हो रहा है, लोगों में डर और भय का माहौल पैदा हो रहा है। उसके ऊपर मैंने बात करी थी, आप सभी से कुछ सवाल रखे थे। दोस्तों, ये मेरे कुछ सवाल हैं जो चुभते हुए हैं, कुछ लोगों को सही लगते हैं, कुछ लोगों को नहीं लगते। कुछ लोग सोचते हैं कि ये बात गलत है और कुछ को अच्छी लगती है। लेकिन दोस्तों, ये बात जब इस तरीके का डर का माहौल है, जब एक दूसरे के खिलाफ लोग जा रहे हैं, जब एक दूसरे को लोग डराना चाह रहे हैं, एक दूसरे से डर रहे हैं, उस वक्त में अगर हम सब एक होकर नहीं बोलेंगे, इस मुद्दे पर विचार नहीं करेंगे, तो फिर हमारा एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं। फिर एजुकेशन नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि एजुकेशन का मतलब होता है कि हम सब एक अपने मस्तिष्क को पूर्ण रूप से चेताकर, अपने मस्तिष्क को एकाग्र करके सोचने की शक्ति को बढ़ाएं और अपने मन में उस तरीके की भावनाओं को पैदा करें जो हमारे देश को एक विकसित दौर की तरफ ले चले, जो हमारे देश को कामयाबी, उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सके। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक एजुकेटेड पर्सन भी अपनी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोल सकता। एक एजुकेटेड पर्सन, एक पढ़ा हुआ व्यक्ति जिसको हर एक बारे में मालूम है कि देश में क्या चल रहा है, देश के हालात कैसे चल रहे हैं, वो भी ये सोचता है कि अगर हम अपनी कम्युनिटी के खिलाफ गए, अगर हमने कोई बात ऐसी कर दी, चाहे भले वो सच हो या झूठ हो, भले वो सच हो, भले वो बात सही कह रहा हो, वो हक बात कह रहा हो, लेकिन वो ये सोचता है कि अगर ये बात मैंने अपनी कम्युनिटी के खिलाफ बोल दी या मेरे कम्युनिटी के लोगों को ये बुरी लग गई, भले वो इस बात के लिए गलत हैं, तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मुझसे खिलाफ हो जाएंगे, मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। तो ऐसी एजुकेशन का क्या फ़ायदा जिससे हम सच को बाहर ना ला सकें, हम सच बोलने की हिम्मत ना रख सकें। तो दोस्तों, हमें इस हिम्मत को दृढ़ता के साथ बाहर लानी है। सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत हमें रखनी चाहिए। हक बात पर हमें अड़ जाना है और अपने मस्तिष्क को एकाग्र करके इस बारे में सोचना है कि जिस तरीके से माहौल चल रहा है, इस माहौल को पर ध्यान ना देकर, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, मेरे पास कमेंट्स आए हैं, लोगों की राय है कि ऐसा भी हो सकता है कि 2024 का बैकग्राउंड बन रहा हो, इलेक्शन की वजह से हो रहे हों, दूसरी कम्युनिटी या दोनों कम्युनिटी के लोगों में जो ये नफ़रत फैल रही है, शायद हो सकता है कि ये 2024 के इलेक्शन का बैकग्राउंड हो। ये पक्ष विपक्ष की तरफ से ऐसा किया जा रहा हो कि लोगों में दंगे फसाद हो, रिलीजियस के नाम पर, धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर विद्रोह हो, लोग एक दूसरे की जातियों में बटें, लोग धर्मों में बटें, लोग धर्म की वजह से एक तरफ होकर इस तरीके की बातें करें और हम टूट कर बिखर जाएं। दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, ये जो सब था ये अंग्रेज़ों के वक्त में ठीक था, जब हम धर्मों के नाम पर बट के एक तरफ हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर नेताओं को, वहाँ पर अंग्रेज़ों को बांट कर रखना था लोगों को। लेकिन आज के समय में अगर हम बट कर रहेंगे तो फिर हम देश को अग्रसर, विकास के दौर में अग्रसर नहीं कर सकेंगे, उन्नति के पथ पर नहीं ले जा सकेंगे। तो ये सब हमें सोचना है कि बैकग्राउंड बनना है, पक्ष या विपक्ष की तरफ से हो या कोई और साजिश है, क्या लोगों को भिड़वाना चाहते हैं, क्या लोगों को लड़वाना चाहते हैं, जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्या अगर दंगे फसाद होंगे, अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो उसमें किसका नुकसान है? घर किसी एक पक्ष के तो नहीं जलेंगे, व्यक्ति किसी एक पक्ष के तो नहीं मरेंगे, स्कूल किसी एक पक्ष के लोगों के लिए तो बंद नहीं होंगे, बाज़ार या दूसरे अन्य स्थान किसी एक पक्ष के लिए तो बंद नहीं होंगे, खाने का जो मामूल है, जिस तरीके से खाना वगैरह या दूसरे अखराजात हैं, वे सब किसी एक पक्ष के लिए तो बंद नहीं होंगे। नुकसान दोनों का होता है। जब गृह युद्ध होता है, जब किसी तरीके के दंगे फसाद होते हैं, तो फिर दोनों पक्ष पिसते हैं, हर तरीके की कम्युनिटी, और ज़्यादातर वे पिसते हैं जो गरीब तबके के लोग हैं,
जो बेसहारा हैं, जिनके रोज़ की रोजी रोटी का काम चलता है, जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, हमें उनके बारे में भी गौर करना होगा। हमें अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में गौर करना होगा। हमें अपने बच्चों की स्ट्रेटजी, मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे इन बातों में उलझते हैं, इन बातों में लगते हैं, और माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा एक वर्ग पक्ष के लिए सचेत हो रहा है, ये अच्छी बात है। नहीं दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं है। ये उस बच्चे के मुस्तकबिल पर बुरा प्रभाव डालता है, उस बच्चे के मुस्तकबिल को ख़राब करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे के मन में इस तरीके की वेदना आ जाएगी, जब बच्चा इस तरीके के बारे में सोचने लगेगा, तो उसका एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं होगा। उस फिर इन्हीं लफड़े, इन्हीं फसाद में, इन्हीं दंगों में पड़ेगा, जिसका परिणाम उसकी एजुकेशन पर बुरा प्रभाव का पड़ेगा, जिसका परिणाम होगा कि वो देश के हित के बारे में नहीं, देश के अहित के बारे में सोचेगा। तो दोस्तों, हमें अपने बुद्धि से, अपने बुद्धि को तर्क करके, अपनी बुद्धि को एकाग्र करके सोचना होगा कि ये सब जो भी हो रहा है, इसके खिलाफ हम सब साथ मिलकर एक साथ चलें। किसी नेता की बात पर, किसी पॉलिटिशियन की बात पर ध्यान ना दें, किसी पक्ष विपक्ष की बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि वे सिर्फ अपनी सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं ये काम? क्या हमारा क्या फ़ायदा है? हमारा इसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। हम केवल और केवल अपनी बुनियाद को खोखली कर रहे हैं। हम जो हमारी नींव है उसको कमज़ोर कर रहे हैं। हम बुनियाद को खोखली कर रहे हैं, और जब बुनियाद खोखली होगी तो इमारत बरा कर नीचे गिरेगी, चाहे बनी हो या ना बनी हो। अगर ना बनी हुई होगी तो बन नहीं सकती, और अगर बनी हुई होगी तो हम उसको, इमारत को खोखली करके उसे गिराने का काम करेंगे। तो मैं बस यही समझाना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को समझा कर रखें, क्योंकि जब दंगे फसाद होंगे तो हमारे बच्चों के एजुकेशन पर, हमारे बच्चे के मुस्तकबिल पर, हमारे बच्चे के फ्यूचर पर बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।